भाई सीबीएसई का एक बड़ा अपडेट आ गया। अपडेट क्या है सुन लो, बड़ा ध्यान से समझ लो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस अपडेट को जानने से पहले। तो क्या है अपडेट, आइए जानते समझते हैं। देखो भाई, क्लास 10 का कोई बच्चा देख रहा हो, क्लास 12 का बच्चा देख रहा हो, दोनों के लिए सीबीएसई का एक बड़ा अच्छा अपडेट आया है जो कि आपके लिए गुड न्यूज के तौर पर साबित हो सकता है। तो किस तरीके से आपको समझना है और आप इसको अपने तौर पर किस तरीके से देख रहे हो। अगर आप एक मतलब कि आपके नंबर कम आने वाले हैं या आपके नंबर ज्यादा आने वाले हैं, दैट डजंट मैटर, ये दोनों बच्चों के लिए किस तरीके से फायदेमंद होने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो पे चलते हैं और समझते हैं कि क्या इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई जो ये लिखा है मैंने साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में, सीबीएसई बिग अपडेट न्यू गाइडलाइंस रिलीज इन केस में, इस केस में मिलेंगे फ्री में मार्क्स। समझो क्या है और कौन से केस की मैं बात कर रहा हूं। देखो बच्चों, ये क्लास 10th और क्लास 12th, मैंने क्लास 10th के 3 सब्जेक्ट साइंस, एसएसटी और इंग्लिश, दोबारा सुनो, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश, और क्लास 12th के भी यहां पे मैंने जब आपको, मैं यहाँ पे अगर सबसे पहले साइंस वाली की बात करते हैं, साइंस में बायो, ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स और उसके बाद इंग्लिश। अब यहाँ पे हम अगेन कॉमर्स वालों की बात करते हैं तो कॉमर्स में एक बच्चों बीएसटी, एक इको और एक अगेन इंग्लिश। और फिर हम आर्ट्स वाली की बात करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जितने भी सब्जेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केस में मिलेंगे। अब ये किस केस की मैं बात कर रहा हूं समझो जरा ध्यान से। बच्चों, जब मैं बात करता हूं किसी भी केस स्टडी की या किसी भी चीज की, तो मैं आपको क्लियरली बताऊं कि जब हम किसी केस स्टडी की बात कर रहे हैं तो ये केस स्टडी हमें ये बता रही है कि केस स्टडी वाले जितने क्वेश्चन आपके आते हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते कैसे हैं ये समझ लो जरा। तो आप पूछोगे सर हमें तो नहीं पता केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते कैसे हैं, आप ही बता दीजिए। तो देखो, केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, देखो एक पेन में आपको दोबारा से, केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? पैराग्राफ। उस पैराग्राफ के नीचे हो सकता है कि 120 वर्ड्स का या 150 वर्ड्स का पैराग्राफ हो, जिसमें आपको क्या करना होगा, उसमें से छांटना पड़ेगा। उसमें से क्या छांटना पड़ेगा सर, क्या छांटना पड़ेगा? देखो, अगर आप साइंस वाले हो, पीसीएम वाले हो, तो आपके अजर्सन रीजन क्वेश्चन आ सकते हैं केस बेस्ड स्टडी से। अजर्सन रीजन वाले आएंगे, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन पहले पढ़ो केस स्टडी से पहले। केस स्टडी इन द सेंस अगर दिया है, मान लो कि कोई एक चैम्बर दिया है, चैम्बर इन द सेंस कि एक कंटेनर दिया है, उस कंटेनर में मैंने मान लो कि NaOH रख दिया। क्या रख दिया? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने NaOH रख दिया, इसके रिगार्डिंग में इसको बर्नर से हीट कर दिया हमने। ये साइंस वाले ध्यान सुनना, NaOH को हमने बर्नर से हीट कर दिया, उसको हीट दे दी। हीट का साइन आप सबको पता होगा, ये होता है हीट का साइन। अगर हमने उसको हीट दिया तो ऐसा क्या कैटलिस्ट, ऐसा कोई कोई रिएक्शन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन क्या बाहर निकलेगा? ये एजर्सन रीजन में पूछ सकता है कि एजर्सन रीजन में अगर पूछ गया इस तरीके कोई रिएक्शन आ गया या फिर हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया। असर्शन रीजन बेसिकली होते क्या कि आपको एक स्टेटमेंट दी थी, उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आपको एक रीजन दे दिया कि भाई फलाना जो अजर्सन है उसका रीजन ये है। तो क्या उस अजर्सन, वो अजर्सन सही है, रीजन सही है? अगर अजर्सन रीजन दोनों सही है तो ठीक है, दोनों सही है। अगर अजर्सन सही है लेकिन रीजन गलत है तो रीजन गलत है। अगर अजर्सन सही है उसका रीजन सही है तो दोनों सही है। भाई आपको इस तरीके से आंसर देना पड़ेगा। तो अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन तो पीसीएम बैकग्राउंड में अगर जहां पे भी आ रहा है तो वो इसी तरीके से आप लिखोगे और इसी तरीके से समझोगे। जब मैं बात करता हूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में दो तरीके का केस बेस्ड स्टडी आता है, आपको सबको पता है। केस बेस्ड स्टडी एक फैक्चुअल क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आ सकता है जिसमें आपको कोई फैक्चुअल डाटा दे दिया जाएगा, जैसे मान लो कि हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक के ऊपर एक फैक्चुअल डाटा दे दिया, हार्ट अटैक के ऊपर जो फैक्चुअल डाटा दे दिया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, तो वो हो गया आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। दूसरा केस बेस्ड स्टडी हो गया जैसे कि मान लो कि एक पोइट्री है, अमांडा एक पोइट्री हो गई, या फिर हम कोई एनी फ्रैंक की कोई वन डायरी में से ले सकते हैं कोई पोइट्री, तो उसमें से केस बेस्ड स्टडी पूछ लिया। कोई ऐसे एक आर्टिकल आया, कोई रिपोर्ट आया, उसमें से कुछ पूछ लिया। अब मैं बात करता हूँ बीएसटी की, इको की, तो इको भी देखो, इको में जैसे अभी इस बार बजट पास हुआ, तो बजट के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन पे आपको पुटअप करता है, तो उस बजट के रिगार्डिंग जब इको में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको मान लो जैसे इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को लेकर कोई क्वेश्चन आ गया, फाइनेंस को लेकर कोई क्वेश्चन आ गया, बजट को लेकर जब कोई क्वेश्चन आ गया, तो बजट किस तरीके, इको बजट, जैसे अभी कुंभ महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ में क्या है, एक आंकड़ा हमने यूपी गवर्नमेंट ने एक आंकड़ा लगा लिया कि फलाना फलाना जगह पे इतना इतना बजट हमारा खर्च होगा और इतनी इतनी जगह से हम फलाना फलाना बजट को कमाएंगे। तो वो सारा एक बजट हो गया जो कि इको आर्टिकल में आ गया। वो उस तरीके से डाटा पैराग्राफ बना देगा। देखो दो तरीके के होते हैं, मैं अगर आपको क्लियरली समझाऊं तो इसमें समझाने में ये है कि दो तरीके होते हैं। एक होता है, देखो, एक एनालिटिकल में होता है कि एनालिटिकल में आपको समझा दिया एनालिटिकल में, एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव में। तो कोशिश ये करते हैं कि एनालिटिकल में क्या होता है, आपको बार ग्राफ में दे देंगे, आपको पाई चार्ट में दे देंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ता है। तो केस बेस्ड स्टडी का यही है कि फ्री में मार्क्स तो भाई यही मिलेंगे, आपको समझ के चलना, 5 से 10 नंबर, 15 20 नंबर आपके फिक्स है। कितने नंबर? कम से कम 10 नंबर। कितने नंबर?
कम से कम 10 नंबर। तो ये बोलो कि भैया आपने तो 10 नंबर फिक्स कर दिए। हाँ बाबू 10 नंबर मैंने फिक्स कर दिए। तो ये जो 10 नंबर है तुम्हारे, ये 10 नंबर ये हमसे ले जाओ तुम। ये 10 नंबर क्या करो, हमसे ले जाओ। ये 10 नंबर हो गए आपके फिक्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये 10 नंबर हो गए आपके फिक्स। तो इस बात को समझा करो। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय और स्टे ट्यून्ड स्टे हेल्दी, बाय बाय टाटा टेक केयर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और हम आपको मोटिवेशन देते हैं, इस बात की हम भी गारंटी रखते हैं। तो इसी तरीके से कुछ और नई वीडियोस, कुछ और नए कंटेंट को लेकर आएंगे आपके चैनल पर। तो फिर स्टे ट्यून्ड रहिए, स्टे हेल्दी रहिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।